अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुबहानल्लाह लिखकर अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये कुरान पाक का करिश्मा दूसरों लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पंजाब की एक छोटी सी गांव का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में ही था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में अपनी सहेली के घर जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची अपने पास वाले घर में खेलने जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्ची के साथ खेलने जाया करती थी, वो मुसलमान थी और उसकी माँ अपने बच्चे को घर में कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए वो जब वालिदा अपने बच्चे को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती, तो हिंदू लड़की उसके साथ में यानी पास में बैठ जाती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अब सहेली की माँ ने उन्हें भी साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपने सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने इसके बारे में अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इस बात से अनजान थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, ये हिंदू लड़की भी कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ ने उसकी शादी एक नौजवान कट्टर हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतने ज्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी कि एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली के वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी, मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं सकती। अगर मैंने उसको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसके सहेली के वालिदा ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ईमान को जरूर बचाएगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके शादी के लिए एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे की तौर पर कुरान पाक तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत से की है। हम चाहते हैं
कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में जाकर खुले, यानी के तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसके बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उस लड़की की शादी हो गई। वो अपनी ससुराल भी पहुंच गई और उसके बाद कुरान पाक का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान पाक को कहीं एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। उसका शौहर जब भी दफ्तर में जाता और वो घर में अकेली होती तो छुप छुप कर कुरान पाक निकाल लेती और पढ़ना शुरू कर देती और शौहर के आने से पहले पहले कुरान पाक को फिर छुपा देती थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक के वो लड़की हमल सी हो गई, यानी के माँ बनने वाली थी। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है और जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं इस बच्ची का क्या करूँ? मेरी इस बच्ची का ईमान का क्या होगा? ये सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती रही, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता मैं इस बच्ची को कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और डॉक्टर ने जब बताया तो वो सुनकर हैरान व परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया उसको कैंसर हो गया और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो हैरान वो परेशान होकर घर आया और अपने बीबी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीबी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बातें सुनकर बीबी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुई बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करो मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप सवाल नहीं पूछेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूँगा, तुम्हारे हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरा फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब कोई बीमार होता तो सूरा फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर शौहर ने पूछा तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और कहा और क्या नहीं कर रही हो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद
अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए कि 1 महीने वो लड़की सूरा फातिहा पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसका रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में देखा कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसको तो कहीं कैंसर नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वो बहुत खुश हुआ और बीबी से पूछने लगा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ और अब बोलो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूंगा। बीबी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी और किस तरह से वो कुरान पाक पढ़ना सीखा था और किस तरह से कुरान पाक उसको तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर भी उसके बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने भी कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर उसको अभी भी इस बात का डर था, अगर इसके बारे में घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीबी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। उसके बाद उसके जॉब के लिए सऊदी अरब के एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उनका जॉब भी सऊदी अरब के एक छोटे से कंपनी में लग गया। अब वो अपने बीबी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा और वहाँ पर कुरान भी पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हैं अल्लाह की शान। अल्लाह जिसको चाहे जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसके जिंदगी को बिगाड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की और उसके तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।